Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter of the CC. Chapter number 6, Letters of Order, their Executive and Cancellation. Clear? ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। मैंने बोला था चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 एंड 8 ये चारों चैप्टर जो है वो लेटर पर ही है। तो हम पहले ये सारे चैप्टर एक साथ स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि कितने लेटर्स आते हैं और कौन कौन से टाइप के आते हैं, क्योंकि बीच में अगर एसपी लेंगे तो फिर ये जो लिंक है हमारी वो टूट जाएगी। इसलिए पहले हम लोग सीसी को कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8। क्लियर? तो आज हम लोग ये चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये चारों चैप्टर में से चार लेटर कंपलसरी एग्ज़ाम में आएंगे जो कि होंगे 20 मार्क के। हर एक लेटर का 5 मार्क रहेगा आपका। तो हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर राइटिंग लेटर्स ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमको याद रखने हैं, शायद एग्ज़ाम में आए तो। मोस्टली तो ऐसे ही लेटर ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि 1 या 2 मार्क में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेकिन ब्लूप्रिंट आपको पहले से हम लोग दे देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 6 में से कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। एक क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो है 5 मार्क का वो तो रहेगा ही, और शायद हो सकता है एक MCQ भी आए या फिर SQ भी आए। तो SQ आएगा तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो शायद पूछे जा सकते हैं। क्लियर? चलो, फर्स्ट वन है मेंशन दैट द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद द प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेलर एंड सो ही इज रिप्लेसिंग एन ऑर्डर। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब ऑर्डर हो तो उस टाइम पे क्या बातें रखनी है। तो जब भी लेटर लिखो तो उसमें मेंशन करना है कि कस्टमर जो है वो आपकी जो प्राइस है उससे सेटिस्फाइड है, आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है। तो उसके बाद ये सब कुछ आपने मेंशन किया होगा लेटर में अच्छी तरह से, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर। क्लियर? तो जब भी लेटर लिखो अच्छे से सारी बातें मेंशन करो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो अच्छे से मेंशन करो। सेकंड पॉइंट है आपका मेंशन क्लियरली क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। क्लियरली बोलना है कितनी क्वांटिटी में आपको गुड्स चाहिए और उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्लियर? आपको 50 पीसीस चाहिए तो वहाँ पे लिखो 50 पीसीस, ऐसा मत लिखो कि अप्रॉक्स 50 या फिर लेस देन और मोर देन 50 हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। सामने वालों को के माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो भी है क्लियर बताओ ताकि सामने वाले को पता चले कि कितना प्राइस जो है वो हमको इस गुड्स के ऊपर रखना है या फिर कितना गुड्स हमको सेंड करना है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन करें, कुछ भी। क्लियर? थर्ड वन, गुड्स एंड आइटम्स शुड बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली। गुड्स जो है आपका जो आइटम है वो उसके बारे में सब कुछ क्लियरली डिस्क्राइब करो कि आपके पास कौन सी कंपनी की है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, एक्सपायरी डेट कौन सी है। जो ज़रूरत लगे वो अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि सामने वाले को अच्छे से पता चले। क्लियर? फोर्थ वन, सेलर शुड बी इंस्ट्रक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पैकिंग। यानी जो सेलर है उसको बोलना है, जैसे कि आप क्रॉकरी सेंड कर रहे हो, आपको पता ही ये सारी जो है वो कांच की आइटम्स होती है, तो आपको उसके हिसाब से पैकिंग करना पड़ेगा। तो क्लियरली बोलना पड़ेगा सामने वाले को कि इसके ऊपर पैकेजिंग का चार्जेस ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इस आइटम को पैकिंग करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, या फिर आपके उनको रैप करने में या फिर कुछ भी करने में गुड्स के ऊपर ज़्यादा प्राइसेस लगेगी, या जो भी वो आपको मेंशन करना है अबाउट द स्पेसिफिक पैकिंग। मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन करना है, या फिर कैश ऑन डिलीवरी है, क्या है वो आपको पेमेंट के बारे में भी क्लियरली
एंड ऑफ द लेटर बोल देना है। बायर शुड मेंशन द ड्यूरेशन। अगर मैंने लेटर लिखा है इंक्वायरी करते टाइम, तो उस टाइम पे मुझे मेंशन करना ज़रूरी है कि मुझे, जैसे कि आज डेट हुई है 7 या 8, तो आपको बोल देना है कि मुझे 15 डेट के पहले ही मुझे गुड्स की डिलीवरी चाहिए। तो सामने वाले को पता चलेगा कि उसके हिसाब से पॉसिबल है कि नहीं है, 15 डेट के पहले ही सेंड करना पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके हिसाब से वो लेटर आपका जो लेटर है उसके हिसाब से वो रिप्लाई करेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं। उसके बाद ऊपर वाली जो सारी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेगी। अगर पॉसिबल होगा तो वो आपको प्राइस लिस्ट है वो भी सेंड करेगा, मोड ऑफ पेमेंट भी सेंड करेगा, जो भी उसको ज़रूरत लगेगी वो सेंड करेगा। लेकिन पहले वो श्योर तो होना चाहिए इस बात के लिए। तो आपको क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है। जैसे कि आप कोई भी कपड़े सिलाने के लिए जाते हो, तो आपको ज़रूरत है कि अभी कोई मैरिज सीज़न है तो मैरिज आ रहे हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा क्या। अगर उससे पॉसिबल होगा तो वो आपका ऑर्डर वो लेगा, और अगर पॉसिबल नहीं होगा तो वो आपको उसी टाइम में मना कर देगा। सेम वैसा बिजनेस में भी होता है। 7th वन, if the goods are not delivered within the time period shown in the order letter, they would be rejected. Clear? अगर गुड्स टाइम पीरियड के अंदर नहीं आता है तो फिर वो रिजेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया वैसे 15 डेट के पहले गुड्स आ जाना चाहिए, लेकिन वो 16 डेट हो गई, फिर भी गुड्स नहीं आया है, तो आप उस गुड्स की जो डिलीवरी है वो रिजेक्ट करवा सकते हो। भले उसने प्रोडक्शन कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आपने बोला था उसी टाइम से पहले नहीं आया है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एंड द लेटर इफ ही विल बी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स डिलीवर्ड, बल्क एंड लार्ज ऑर्डर्स विल बी प्लेस्ड बाय हिम इन फ्यूचर। यानी एंड में ये भी आपको बोलना है कि आप क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, हमारी जो डिलीवरी है उसके पैकेजिंग था आपके गुड्स के ऊपर, उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं। अगर हो तो फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आपने ये गुड्स सेंड किया वो अच्छा था, वो था, और फ्यूचर में हम बल्क में आपको ऑर्डर देंगे, लार्ज ऑर्डर देंगे, ऐसी हम होप रखते हैं, या फिर हमको अच्छा लगा। कहीं पे भी जब आप थैंक यू तो बोलते ही हो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको वो चीज़ जो है वो पसंद आई है। क्लियर? नेक्स्ट वन, कंप्लीट। यहाँ तक चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ points to be considered while writing a letter of acknowledgement and executive of an order. The seller should thank the customer for his order. यानी जो सेलर जब रिप्लाई कर रहा हो तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा कि कस्टमर को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि ऑर्डर देने के लिए। डिस्क्राइब गुड्स सेंड और टू बी सेंड, यानी गुड्स कब सेंड होगा या फ्यूचर में कब होगा उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। देन टोटल अमाउंट ऑफ बिल शुड बी स्टेटेड, यानी जितना भी बिल हुआ है वो भी बताना पड़ेगा, जैसे कि कॉपीज, रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी रिसिप्ट, जितना भी चार्जेस लगाए वो सारे बिल्स उनको देने पड़ेंगे, तो ही वो टोटल लगाकर आपको पैसे देंगे। पेमेंट मोड, आप सेलर हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम सिर्फ यही एक्सेप्ट करेंगे, कैश ही एक्सेप्ट करेंगे, या फिर चेक ही एक्सेप्ट करेंगे, या फिर गूगल पे भी चलेगा। तो आपको सारे ऑप्शन नहीं देने, जो आपके हिसाब से आपको लगे कि हमको ये कैश हमको अभी चाहिए या फिर बैंक में वो हमको देंगे तो भी चलेगा। तो आपको जो प्रीफर करते हो, आप जो अच्छा लगे आपको, वो मोड आपको उनको बोलना है, आप क्योंकि सेलर हो इसलिए। मेंशन दैट द सेलर इज ईगर टू सर्व द बायर एंड एक्सेप्ट लार्ज ऑर्डर फ्रॉम इन फ्यूचर, यानी आप सेलर हो तो आपको ऐसा
एक्सप्लेन करना है, आपको ऐसा खुद को बताना है कि आपका जो ऑर्डर मिला है तो हम बहुत ही ईगर है, यानी